नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई दिन से कई लोग मुझे पूछ रहे थे, आपने अभी तक एक विषय को टच नहीं किया है, वो है शेयर बाज़ार। आजकल बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हर कोई सोचता है कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं, क्योंकि बैंकों में इंटरेस्ट कम हो गए हैं, तो कमाने के लिए अब शेयर बाज़ार वाली स्कीमें ही अच्छी है। तो अगर इसका ज्योतिष के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में मुझे लगा कि मुझे कुछ बताना चाहिए। तो आज मैं वही बताऊंगा कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ऐसा शास्त्र है कि मनुष्य की लाइफ में जो भी घटता है वह सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं कुंडली से जान सकते हैं। इतना सटीक ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि ये साइंस है। इसीलिए आज मैं ज्योतिष शास्त्र और शेयर बाज़ार का संबंध कैसे होता है यह बताने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आप वीडियो अंत तक देखेंगे। पर अभी तक हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर बाजार और ज्योतिष का क्या संबंध है। पूरा ज्योतिष शास्त्र ग्रहों पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार के लिए भी कौन से ग्रह उपयुक्त है या कौन से ग्रह इसमें मदद कर सकते हैं, कौन से ग्रह आपको कमा कर देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो ग्रह मैं बताऊँगा वह कुंडली में मजबूत होने चाहिए, यानी कि बलाबल में अच्छे होने चाहिए। किसी भी तरह से पाप ग्रह से दृष्ट या पीड़ित नहीं होने चाहिए, बुरे स्थान में नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब स्थान से जो बात हुई है, तो भाई कुंडली के कौन से स्थान अच्छे हैं, चलो ये भी बता देता हूँ। तो कुछ ग्रुप बताऊँगा। जैसे सबसे पहले आता है त्रिकोण स्थान, यानी 1, 5 और 9वां स्थान। इस स्थान में ये ग्रह पड़े हो, केंद्र में पड़े हो। 11वें स्थान जो लाभ स्थान है उसमें पड़े हो। तीसरा स्थान संघर्ष और पराक्रम का, उसमें पड़े हो। 7वां स्थान जो आपका नौकरी व्यवसाय, आप जो कुछ करते हैं उसका है, तो उसमें पड़े हो। यानी ये सारे स्थान में अगर ये मजबूत तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको शेयर बाज़ार में ज़रूर लाभ हो सकता है। परंतु इसके लिए जो ज़रूरी है वह सिर्फ ग्रहों का मजबूत होना या ग्रहों का अच्छा होना नहीं, साथ साथ में आपका ज्ञान, इसके ऊपर आपका अभ्यास, जो आप स्टडी करते हैं शेयर बाज़ार की, क्या आकलन निकलता है, वह सारी चीज़ें भी इसके साथ जोड़नी है। तो आइए सबसे पहले मैं ग्रह बता देता हूँ कि कौन से ग्रह इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ग्रह आता है वह है चंद्र। चंद्र एक तो मन का कारक है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार के लिए एक विशेष अनुभूति होनी चाहिए। अब चंद्र ही क्यों? क्योंकि शेयर बाज़ार अस्थिर होता है, ऊपर नीचे होता है। अभी ये लेवल है, घंटे भर बाद ऊंचा जाएगा नीचा जाएगा, इतना सटीक आप नहीं बता सकते। तो चंद्र क्या है? अस्थिर है, सबसे फास्ट घूमने वाला प्लेनेट है, यानी बदलाव जल्दी जल्दी होता है उसकी पोजीशन में। पूर्णिमा होती तो चंद्र पूर्ण दिखता है, अमास होती तो चंद्र दिखता ही नहीं है। तो ये सारी बातें चंद्र के अनुरूप है। इसके बाद में जो दूसरा ग्रह आता है वह है मंगल। भाई मंगल क्यों जरूरी है?
क्योंकि मंगल साहस पराक्रम का ग्रह है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा साहस होना ज़रूरी है, और धैर्य का भी यही ग्रह है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा धैर्य भी आपको रखना होगा। ऐसे नहीं कि आज इन्वेस्ट किया है और कल को शेयर बाजार ऊंचा जाए लेकिन आपको ज़रूरत है तुरंत पैसा निकाल ले। बाजार की चाल ढाल देखकर ही निर्णय लेना है, तो ये धैर्य मंगल देता है। अब 2 ग्रह हुए, चंद्र और मंगल, और जैसे कि सारे के सारे ज्योतिष और लोग भी जानते हैं कि ये 2 ग्रहों से लक्ष्मी योग बनता है, और अभी जो विषय है वो सारा का सारा विषय लक्ष्मी से केंद्रित है। तो सबसे अहम ग्रह है चंद्र और मंगल, और उसके साथ बना हुआ लक्ष्मी योग। उसके बाद में जो ग्रह आता है वो है राहु, जिसे पश्चिम देशों के लोग मैजिशियन बोलते हैं। और शेयर बाज़ार में जो पैसा मिलता है फटाफट, वो भी एक मैजिक है। अचानक से पैसा मिलना, अचानक से घटना होना, ये राहु का गुणधर्म है। आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता, ये रहस्य वाली बात है। तो राहु रहस्य का भी कारक है। राहु के पास 4 इंद्रियों का कंट्रोल है, जिसमें 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, एक जुबान है। मेजर जो 4 सेंसेस है वो राहु के पास है। इसीलिए राहु का जो भी आकलन होता है वो सही होता है, सटीक होता है। राहु आगे आने वाले समय को जल्दी से भांप लेता है। यानी कहते हैं ना कि कवर देखकर ही हम अंदर का मजनून समझ जाते हैं, वही बात राहु की है। अब जो ग्रह आता है वह है केतु। राहु की बात होती है तो केतु भी आएगा ही साथ में। राहु सिर है, केतु धड़ है, ये दोनों भले अलग है लेकिन है तो एक ही व्यक्ति के रूप। और कुंडली में आप हमेशा जानते हैं कि राहु और केतु हमेशा सामने सामने ही होते हैं। अब क्या है, केतु आध्यात्मिक है, और जब आध्यात्मिक पावर होता है तो इसके साथ 6 सेंस भी जुड़ी हुई है, और शेयर बाज़ार में इसकी भी बहुत ज़रूर है, क्योंकि पहले से कुछ इमेजिनेशन आना चाहिए कि क्या हलचल होने वाली है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कितने टाइम तक रुकना है ताकि हमें लॉस ना हो। ये सारी बातें भी जाननी है। और आखिर में जो ग्रह है वह है शनि, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर यह सेंटेंस है तो यह सेंटेंस सिर्फ शनि को ही लागू होता है। तो अगर छप्पर फाड़ के आपको कुछ चाहिए तो शनि भी चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे ग्रह जो है आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे मजबूत होकर, किसी भी पीड़ित ग्रह से पीड़ित ना होकर बैठे हैं, तो शेयर बाज़ार में आपको मुनाफा हमेशा होगा ही। परंतु जैसे पहले ही कहा था कि शेयर बाज़ार की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो ग्राफ होता है ऊपर नीचे का, उसको भी स्टडी करना है। जो जो कंपनियां हैं उनका भी स्टडी करना है। तो इन ग्रहों के साथ साथ आपका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक मेहनत है। पैसा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टोटके करने से पैसा नहीं आता। और ये सारी जो मेहनत है ये आप करोगे तो धनवान बनना तय है। अब ग्रहों से तो शेयर बाज़ार जोड़ दिया, पर इसको न्यूमेरिकल अंक से जोड़कर भी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शेयर बाज़ार पैसों का यानी आंकड़ों का यानी अंकों का ही सारा विषय है। तो न्यूमेरिकल भी हमें साथ देखना है कि शेयर बाज़ार में न्यूमेरिकल अंक क्या रोल करते हैं और कैसे फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने पहले जो ग्रह बताए हैं कि सबसे ज़रूरी चंद्र, जिसका 2 नंबर है, उसके बाद में आता है मंगल जिसका 9 नंबर है, उसके बाद में आता है राहु जिसका 4 नंबर होता है, उसके बाद में आता है केतु जिसका 7 नंबर होता है,
और आखिर में शनि जिसका 8 नंबर होता है। अब ये नंबर आपने जान लिए, परंतु इन नंबरों का उपयोग कैसे करना है वह जानने के लिए आपको अपनी जो बर्थ डेट है उससे भाग्यांक और मूलांक निकालना है। यहाँ मैं ये भाग्यांक और मूलांक कैसे निकालना है वह नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल थियरी है। और अगर आपको जानना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया है, आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो भी देख लो। अब जो मैंने नंबर बताए हैं वो नंबर कहीं ना कहीं आपके मूलांक भाग्यांक इसमें होने चाहिए। अगर सिंगल डिजिट तक ले जाते हो तो 2 ही नंबर मिलेंगे, परंतु मूलांक या भाग्यांक अगर डबल डिजिट तक आता है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्या ये नंबर इसमें आते हैं। आपकी बर्थ डेट में इनमें से कौन से नंबर ज़्यादा आते हैं या रिपीट होते हैं। अगर आप मूलांक और भाग्यांक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो एक और नंबर मैं देता हूँ जो आपका बर्थडे का नंबर है। 7 डेज है वीक में और हर डे के लिए एक ग्रह प्रभावी होता है, जैसे संडे को सूर्य, मंडे को चंद्र वगैरह। आम बात है, आप कहीं से भी जान सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक नंबर है। एक और नंबर भी है, अपने भाग्यांक और मूलांक में आप बर्थडे का नंबर लिया, पूरी डेट का नंबर लिया, पर आप एक मंथ का नंबर भी ले सकते हो। जैसे नवंबर है तो 11वां मंथ है, तो 1 और 1 यानी 2, ऐसे भी आप नंबर निकाल सकते हो। कुल मिला के ये जो नंबर निकालोगे उसमें ज़्यादा में ज़्यादा नंबर जो मैंने आगे ग्रहों के लिए जो बताए थे, जो शेयर बाज़ार के लिए ज़रूरी है, वह होते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली भी आप तय कर सकते हैं कि आपको शेयर बाज़ार में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, उत्तर देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फिर बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। नमस्कार।